नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे प्यारे दोस्त, स्वस्थ होंगे, तबियत से बढ़िया होंगे दोस्त आप लोग। दोस्तों हम लोग जो है दरोगा 2017 का यूपीएसआई अपने प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है दोस्तों हम लोग शुरू किए हैं। दोस्तों हम लोग जो है पहला चैप्टर मैंने बताया था कि जो है परसेंटेज हम लोग समाप्त कर चुके हैं, प्रतिशत समाप्त कर चुके हैं दोस्त। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है प्रॉफिट और लॉस शुरू किए थे 2017 का। अभी प्यारे दोस्तों हम लोग जो है 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्त। 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम लोग शुरू किए थे प्यारे दोस्तों। तो दोस्त जितने भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया है दोस्त। अब प्रॉफिट और लॉस में जो है कुछ क्वेश्चन जो है डिस्काउंट के चले गए थे प्यारे दोस्तों, उसमें कुछ जो है डिस्काउंट का उसमें दे दिया है दोस्त। आज हम लोग जो है नए चैप्टर की बात करते हैं, डिस्काउंट यानी बट्टा की बात करते हैं, डिस्काउंट यानी बट्टा की बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है। तो दोस्त जो प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट के क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों वो जो है हम पूरा डिस्काउंट में एडजस्ट कर देंगे, सारे क्वेश्चन जो है डिस्काउंट चैप्टर में करा दिया जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। और जो एकदम प्योर प्रॉफिट एंड लॉस के थे वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा चुके हैं दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। दोस्त जो है आज हम लोग जो है नए चैप्टर की बात करते हैं डिस्काउंट की। तो आइए दोस्त उस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन डिस्काउंट से जो है पढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों उसमें कुछ फॉर्मूले के बारे में जानकारी होना चाहिए आप। जैसे कि हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि में जो है सबसे पहले जो है फॉर्मूला हम लोग चेक किए थे। फॉर्मूला हम लोग पता था कि मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है या कितने फॉर्मूले होते हैं लगभग जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो ऐसे ही दोस्त जो है सबसे पहले चैप्टर में हम लोग डिस्काउंट यानी बट्टा में जो है दोस्तों जो है फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्त जो है आइए फॉर्मूले की बात करते हैं प्यारे दोस्त जो है। और दोस्त अपने चैनल पे जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्त, आप लोग को पता है। और उसके बाद जो है उसका बेहतर से बेहतर सॉल्व कराया जा रहा है दोस्तों जो है दोस्त। तो जितना से जितना कोशिश हो सके प्यारे दोस्तों अपने चैनल को जो है मिशन उम्मीद इस वादे को जो है दोस्त सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए और लाइक करिए प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए जो है हम लोग बात करते हैं अब डिस्काउंट चैप्टर पे। तो दोस्तों डिस्काउंट चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है दोस्त यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दोस्तों डिस्काउंट में जो है दोस्तों जो है 3 से 4 फॉर्मूले हैं। तो पहला नंबर क्या होता है आपका, अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं दोस्त, डिस्काउंट की अगर बात करते हैं तो पहला डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे देखिए जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस में दोस्त हम लोग बोले थे कि लाभ और हानि, दो शब्द मिलता था, लाभ और हानि। तो किसी व्यक्ति को लाभ और हानि होता है दोस्त हमेशा से हमेशा जो है वो क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन दोस्त यहाँ इस चैप्टर में जो है अगर डिस्काउंट की बात करते हैं, छूट की बात करते हैं दोस्त, इसमें जो छूट दिया जाएगा वो हमेशा से हमेशा जो है अंकित मूल्य पे दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। आइए हम लोग बात करते हैं जो है कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्त अगर पहला फॉर्मूला जो है आपका, अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं दोस्त, किसको डिस्काउंट यानी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्काउंट यानी इसको बोलते हैं दोस्तों बट्टा या इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो है छूट। दोस्तों डिस्काउंट की अगर बात करते हैं प्यारे दोस्त तो डिस्काउंट हमारा निकलता कैसे है, डिस्काउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों जो है एमपी माइनस एसपी होता है। अब कहिए प्यारे दोस्तों एमपी क्या होता है, एमपी जो होता है ये जो होता है मार्क प्राइस होता है प्यारे दोस्तों, या इसी को बोलते हैं हिंदी में जो है अंकित मूल्य बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं दोस्त जो है खुदरा मूल्य बोलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है खुदरा मूल्य बोलते हैं, बाकी और नामों से जानते हैं इसको। तो जैसे क्वेश्चन में मिलेगा वैसे हम लोग बात करेंगे दोस्त। और एसपी तो आप लोग जानते ही हैं जो कि पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है प्रॉफिट लॉस में। एसपी क्या होता है प्यारे दोस्त जो है विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है यानी जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्त। तो ये डिस्काउंट का जो है एमपी माइनस एसपी जो है फॉर्मूला होता है। अब प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन अगला जो फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है वो आपका फॉर्मूला है कि ये तो डिस्काउंट निकला है, अब पूछता है जो है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या निकलता है, जैसे हम लोग जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करते थे दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करते थे जो है कि प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस की बात करते हैं तो लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलता था। तो दोस्त अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं तो हमेशा से हमेशा ये एमपी पे निकलता है
डिस्काउंट अपान एमपी इंटू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100, जिसके बारे में आपको पता है कि मैं बता ही चुका हूं प्यारे दोस्तों। डी का मतलब डिस्काउंट, एक बार मैंने लिख दिया है, उसको बार बार वही पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं प्यारे दोस्त। ये डिस्काउंट है, एमपी का मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य इंटू 100 हो गया, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्त। अब दोस्त एक रिलेशन फॉर्मूला जो होता है आपका जो है एसपी में और मार्क प्राइस में प्यारे दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है एसपी बराबर क्या होता है एमपी इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं ये वाला, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस D1 अपान 100 इंटू 100 माइनस D2 अपान 100 डॉट डॉट दोस्त ऐसे बढ़ता चला जाएगा आपका। बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है प्यारे दोस्त ये वाला जो है। अब दोस्त जो है हम लोग अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं दोस्त। अगला फॉर्मूला जो है हमारा जो है, अगर यहां से बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्त अगला फॉर्मूला की बात करते हैं जो है, ये रिलेशन जो फॉर्मूला लगाता है जो कि आपको बताया जा चुका है प्यारे दोस्त जो है, ये तो प्रॉफिट लॉस में ही बताया जा चुका है। जो अगला रिलेशन फॉर्मूला होता है ये एमपी अपान क्या होता है प्यारे दोस्तों सीपी, एमपी अपान सीपी होता है। इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर में 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई। दोस्तों यहां पे बताया गया था जो है कि एमपी अपन सीपी में जो रिलेशन फॉर्मूला होता है, एमपी का मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य यानी खुदरा मूल्य, सीपी का मतलब क्या होता है दोस्त जो है कॉस्ट प्राइस, यानी जो है आपका क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका सीपी हो गया दोनों यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है क्रय मूल्य की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे बात करते हैं तो यानी डिस्काउंट का मतलब डी हो गया आपका, और एक्स ऑप्टिकल वाई क्या है प्यारे दोस्त, तो एक्स ऑप्टिकल वाई का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है या लॉस है दोस्त। जब भी प्रॉफिट होगा तो प्यारे दोस्त हम क्या लिखेंगे 100 प्लस एक्स लिखेंगे, जब भी लॉस होगा तो 100 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है प्यारे, जो कि आपको ये तो प्रॉफिट और लॉस में बताया जा चुका है प्यारे दोस्तों। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट से है इसलिए हमको ये बताना पड़ रहा है। ठीक है दोस्त, अब प्यारे दोस्त जो लास्ट फॉर्मूला है डिस्काउंट का आज बहुत बेहतर है, उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि दरोगा में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उस फॉर्मूले से पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, जितना कहिए उतना ही कम है प्यारे दोस्तों उसके लिए जो है। अब फॉर्मूला की बात करते हैं, अगला फॉर्मूला जो है, अगला फॉर्मूला जो है दोस्त ये होता है फॉर्मूला जो परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि यानी परसेंट वृद्धि की बात करते हैं जो है, परसेंट वृद्धि बराबर फॉर्मूला जो होता है दोस्त ये होता है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। दोस्त बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, जितना हो सके उतना स्टार लगा दीजिए इस पे प्यारे दोस्तों। अब पी का मतलब क्या है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पी का मतलब क्या है दोस्तों जो है प्रॉफिट है, पी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों जो है प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों जो है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। और डी का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, जो कि छूट है, मैंने पहले ही बात कर चुका हूं दोस्त। अब परसेंट वृद्धि बराबर प्रॉफिट पर डिस्काउंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। अब ये कहिए सर आप ये बताइएगा जो है कि परसेंट वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों। परसेंट वृद्धि में यहाँ ये बोलता है क्वेश्चन, जैसे मैं बोल दूं कि देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इसी में बोला है कि बोल रहा है कि एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, 20% सीधी छूट प्रदान करता है और फिर भी 30% मुनाफा कमाता है, तो क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। तो प्यारे दोस्तों यही है जो है कि बोला है कि क्रय मूल्य को कितने परसेंट अधिक किया जाए, मतलब कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये हमेशा यही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमेशा यही रिप्रेजेंट करता है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अगर ना पता हो दोस्तों तो एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये जो परसेंट वृद्धि जो है ये प्रदर्शित करता है कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। ठीक है प्यारे दोस्त, ये परसेंट वृद्धि रिप्रेजेंट करता है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त जो है परसेंटेज डिस्काउंट में जो है इतने फॉर्मूले थे प्यारे दोस्तों जो है,
दोस्त ये फॉर्मूले जो है डिस्काउंट के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों डिस्काउंट में। अगर डिस्काउंट में हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्यारे दोस्तों जो है। फिर आते हैं हम लोग जो है चैप्टर पे, बात करते हैं डिस्काउंट पे। दोस्त डिस्काउंट से जो है प्रॉफिट और लॉस, जो कि मैंने पहले बता चुका हूं कि प्रॉफिट लॉस मैंने इसके पहले बार शुरू किया था चैप्टर में। तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस से जितने प्योरली क्वेश्चन थे वो मैं 3 से 4 वीडियो में पूरा करा चुका हूं 2017 का। लेकिन अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों उसमें जो है डिस्काउंट के हैं, तो डिस्काउंट में जो है इसको इंक्लूड करके पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि डिस्काउंट पढ़ाने से जो है पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों डिस्काउंट, तब जाके आपका काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों जो है, अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे प्यारे दोस्तों जो है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए हम लोग बात करते हैं दोस्त। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है दोस्त ऐसे ही अपने प्लेटफॉर्म पे बने रहिए दोस्त, बहुत जबरदस्त जो है क्वेश्चन कराया जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। अब बहुत ही बेहतर सॉल्व किया जाएगा दोस्तों जो है इसमें, जितना से जितना ज्यादा हो सके जो है बेहतर से बेहतर सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है प्यारे दोस्त जो है कि 2017 में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों जो है। जितना ही कही उतना ही कम है प्यारे दोस्त इसके लिए जो है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त आइए जो है हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अब अपना क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है यूपी एसआई 2017 का क्वेश्चन है पूरा प्यारे दोस्तों जो है, और कहीं से क्वेश्चन इधर उधर नहीं है दोस्त। क्वेश्चन पूछा है कि एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त कि जो हमारा साल हो जाएगा, अब समझिएगा यहाँ पे जो है अगर हम सालों की बात करते हैं प्यारे दोस्त जो है, यानी 20% की सीधी छूट प्रदान करता है, यानी कर रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है दोस्त कि डिस्काउंट का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 20% दिया है, और बोल रहा है कि और फिर भी जो है 30% का मुनाफा प्राप्त करता है दोस्तों। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जो प्रॉफिट होता है उसको जो है, यानी प्रॉफिट मतलब कहने का सीधा सीधा तात्पर्य दोस्तों है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी जो है वो प्रॉफिट कितने कमा रहा है, जो है 30% का मुनाफा करा रहा है प्यारे दोस्तों। यानी 30% जो है इसका मान दिया है। प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्तों, लाभ है। मुनाफा का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, लाभ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है तो बताइए कि प्यारे दोस्तों जो है क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मतलब ये पूछा है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैंने यही बताया ना कि पहला क्वेश्चन यही है जो है कि बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, या क्रय मूल्य को अंकित मूल्य से कितना % अंकित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो है हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला था हमारा परसेंट वृद्धि बराबर क्या फॉर्मूला था दोस्तों, परसेंट वृद्धि बराबर क्या था आपका जो है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपान क्या हो जाएगा दोस्तों जो है 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। यही तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी जो है। अब इसी फॉर्मूले से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बाकी बहुत बेसिक से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। तो ये फॉर्मूला जो है मैं अपने से इसको फाइंड आउट किया हूं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है सॉल्व करके दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए आइए हम लोग बात करते हैं दोस्त। अब यहाँ परसेंट वृद्धि बराबर पूछा है आपसे जो है, ये बताइए प्रॉफिट कितना दिया है दोस्तों जो है, प्रॉफिट यानी 30% दिया है, 30 दिया है, प्लस दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया है जो है 20 दिया है, और दोस्तों दिया है यहाँ पे जो है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट यानी डिस्काउंट कितना दिया है दोस्तों 20 दिया है। तो 100 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 80 हो जाएगा। अगुड़ते कितना हो जाएगा आपका जो है 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, परसेंट वृद्धि निकलेगा प्यारे दोस्त। यानी जो क्वेश्चन पूछा है कि क्रय मूल्य को कितने % अंकित किया जाए, तो ये परसेंट वृद्धि निकलेगा। यही तो आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों जो है। तो अब सॉल्व करेंगे, देखिए 30 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 80, अगुड़ते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यानी 25 से पंचे 125 हो जाएगा, यानी 125 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, अब इसको सॉल्व करेंगे यानी 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 62 दशमलव कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 5%। 62.5% क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है प्यारे दोस्तों, सी नंबर है।
प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा जो है तीसरा नंबर है, यानी 62 कितना हो जाएगा 50%। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्त। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने जो है फॉर्मूला बता ही दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों जो देखते हैं अब जो है अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए जो है दोस्त स्क्रीन पे अपने अगला क्वेश्चन आ गया है प्यारे दोस्तों। जो है अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त जो है अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्त। स्क्रीन पे अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। बोल रहा है कि एक माल के लागत मूल्य में कितना % जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये पूछने का जो है लैंग्वेज इसका घुमा दिया है, थोड़ा भाषा इसका चेंज कर दिया है प्यारे दोस्तों। जो कि मैंने बोला है कि दोस्त मैं चाहता तो ये क्वेश्चन ना कराता प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन मैं एक शब्द बोला हूं प्यारे दोस्त कि मैं 2017 का अगर क्वेश्चन करा रहा हूं तो 17 का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो चाहे जितने टाइम्स रिपीट किया गया है सारे क्वेश्चन को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा प्यारे दोस्तों। जो है क्योंकि वो रिपीटेशन जो है आपका वही आपको जो है मैथ को स्ट्रांग बनाएगा प्यारे दोस्त। क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका काम नहीं बनता है, अगर उस क्वेश्चन को आप 8 से 10 बार काम करेंगे या 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके दोस्तों हमारा काम बनेगा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन कराया जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हो प्यारे दोस्त सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखे होंगे उसका पूछने का लैंग्वेज कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है, बाकी जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है प्यारे दोस्तों। बोल रहा है एक माल के लागत मूल्य में कितना % जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो प्यारे दोस्तों। जो है यानी कहने का तात्पर्य है कि अब बोला है कि लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितना % अधिक है, कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों उसका यही है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो है कि परसेंट वृद्धि बराबर, फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, परसेंट वृद्धि बराबर फॉर्मूला क्या है आपका, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट इंटू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 100 माइनस डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परसेंट वृद्धि बराबर, यही तो फॉर्मूला पूछा है क्वेश्चन जो है दोस्तों। यानी प्रॉफिट का मान कितना दिया है दोस्त, प्रॉफिट कितना दिया है, यानी ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट उसके बाद देने के बाद 20% का लाभ हो। प्रॉफिट कितना दिया है प्यारे दोस्तों 20% दिया है दोस्त, यानी प्रॉफिट कितना दिया है दोस्त 20 हो गया, प्लस डिस्काउंट कितना दिया है 10 दिया है, अपन कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 90, गुणते हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 और 10 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 30 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है आपका ये 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो देखिए 30 तिहाई 90 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है जो है दोस्त कि हमारा जो रिजल्ट आया है आपका 100 बटा कितना आया है 3 है, यानी 100 बटा 3 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है दोस्त जो है, यानी 33 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3% या 33 सही 1/3%। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं जो है हम लोग जो है ऑप्शन में कौन सा दिया है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है देख रहे हैं, यानी 33 सही 1/3% दिया है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा आप लोग को। जो है दोस्तों आइए जो है हम जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त। 2017 में डिस्काउंट से जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्त, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा 2017 में दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है दोस्त 17 में। ये वाला बोला है एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है उस पर 30% की छूट दी गई है, तो फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है प्यारे दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यही है दोस्त कि जो फुटबॉल का कीमत है यानी मार्क प्राइस है, जो एमपी है, जो अंकित मूल्य है दोस्तों कितना है 9,000 रुपए है, उस पर जो है 30% की छूट दी गई है, तो फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है प्यारे दोस्तों, यानी अंतिम कीमत क्या पूछना चाह रहा है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपसे जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये देखते हैं सॉल्व कैसे कर सकते हैं प्यारे दोस्त इसको। जो है दोस्तों यहाँ पे बोला है कि उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। दोस्तों अंतिम कीमत का मतलब क्या है कि प्यारे दोस्तों ये अंतिम जो कीमत दिया है ये कहीं कहीं एसपी हो जाता है प्यारे दोस्तों जो है, और कहीं कहीं जो है आपका दोस्त ये जो है
एमपी हो जाता है प्यारे दोस्तों जो है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। तो आप कहने का तात्पर्य है कि बोल रहा है कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है उस पर 30% की छूट दी गई है, तो फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। तो प्यारे दोस्तों पहले आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन देखिए 4300 दिया है, 5300 दिया है, 7300 दिया है, यानी 6300 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों कि जो हमारा ऑप्शन दिया है वो 9,000 से पूरा कम ही दिया है। तो इसका मतलब है कि कहने का तात्पर्य यही है कि आपसे एसपी पूछा है प्यारे दोस्तों कि कितने रुपए में उसको बेचा गया है। अगर 9,000 का कोई वस्तु है उस पर 30% का छूट दे रहा है तो कितने रुपए में उसको बेचा जाएगा। दोस्त मैंने बताया है जो है कि यानी कुल मिला के अगर एसपी की बात करते हैं तो जो एसपी बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है एमपी इंटू अगला क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी D1 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 इंटू यानी 100 माइनस D2 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 100, ये हो जाएगा डॉट डॉट से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अब हम आगे हम लोग जो बातें करते हैं दोस्तों जो है यानी एसपी पूछा है तो एमपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है एसपी हमें निकालना है कितने रुपए में बेचा गया है यानी 9,000 रुपए है जो है एमपी है प्यारे दोस्तों। और डिस्काउंट कितने का है, केवल एक ही डिस्काउंट है यानी 30% का। तो 100 माइनस 30 बराबर कितना होगा प्यारे दोस्तों 70 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100, यानी 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 9 7 63, यानी एसपी का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9 7 63 यानी 6300 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उस वस्तु का जो है अंतिम कीमत क्या है प्यारे दोस्तों जो है 6300, यानी 6300 रुपए में जो है वो वस्तु बेची जाएगी प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 6300। कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है हमारा 4th नंबर है, यानी 6300 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों जो है। आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये जो है। अब बहुत आसान तरीके, बहुत मैं आसान ट्रिक बताऊंगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त। एकदम ट्रिक जो है बहुत बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये जो है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म पे जो है अच्छा से अच्छा ट्रिक दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करने के तरीके आपको बताए जाएंगे दोस्तों जो। अब बोला है दोस्त कि अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों बोला है कि 2017 में दरोगा में डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछा क्या है, बोला है कि शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दीपावली के दिन वह पिछली लागू छूट के बाद 40% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि सभी छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल 50% लाभ है प्यारे दोस्तों, तो दीपावली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तुओं का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्त। अब क्वेश्चन आपसे बोला है यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बात ज्ञात कीजिए दोस्त। यानी कुल मिला के पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों जो है कि जो क्वेश्चन दिया है आपका, आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। दोस्त अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या दिया है आपका, क्रय मूल्य पूछा है प्यारे दोस्त, आपसे क्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्त क्रय मूल्य जो है लास्ट में दिया है, ये वाला ऑप्शन क्रय मूल्य का है, यही तो दिया है ऑप्शन क्रय मूल्य का। तो आप देखिएगा ऑप्शन पे पहले नजर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहला ऑप्शन कितना दिया है दोस्त 4373 दिया है, पहला ऑप्शन कितना दिया है 4373 दिया है, दूसरा 73.12 दिया है, दूसरा ऑप्शन कितना दिया है दोस्त 2425.33 दिया है, तीसरा ऑप्शन कितना दिया है 33.33 दिया है, अगला ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों 5542.54 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हम ऑप्शन आपको इसलिए दिखा रहे हैं प्यारे दोस्त कि जो हमारा सीपी है वो हर जगह जो है अलग अलग नंबर दिया है। ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों जो है कि एक ही नंबर का बात किया है, कुछ एक एक नंबर का, लेकिन बहुत डिफरेंस दिया है। वहां 43, यहाँ 24, यहाँ 53, यहाँ 55, बहुत अलग अलग दिया है। तो दोस्तों अगर हम कहने का तात्पर्य है कि अगर हम केवल सीपी निकाले दोस्तों तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, केवल सीपी से हमारा आंसर काम हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला है क्या है कि शिवा जो है शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। प्यारे दोस्तों एक D1 जो है, ये D1 कितना दिया है प्यारे दोस्तों 20% दिया है।
और बोल रहा है कि दीपावली के दिनों में पिछली लागू छूट के बाद 40% अतिरिक्त छूट देता है। मतलब जो दूसरी छूट दे दिया है, D2 दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 40% दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमें करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अभी देखिएगा क्वेश्चन कैसे विद इन टाइम के अंतर्गत सॉल्व हो जाता है प्यारे दोस्तों। अब बोल रहा है कि यदि सभी छूट लागू के होने के बाद दुकानदार को कुल लाभ 50% है। कुल लाभ कितना है प्यारे दोस्तों, 50% है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, प्रॉफिट हमारा कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 50% दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है, 50% दिया है। यानी लाभ कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, लाभ हमारा कितना दिया है, ये 50% दिया है दोस्त, लाभ 50% दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब बोला है कि तो दीपावली के दिन 8,000 रुपए की बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बता दीजिए प्यारे दोस्तों जो है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। यानी कुल मिला के पहले आपसे यानी पूछा है कि आप क्या दिया है, उसके बाद एसपी दिया है। यानी बेच कितने में रहा है प्यारे दोस्तों, 8,000 रुपए में बेच रहा है। यानी एसपी कितना दिया है, 8,000 रुपए बेच रहा है। दोस्तों अगर मैं बात कह दूं कि आपके पास प्रॉफिट है और आपके पास जो है एसपी है, तो क्या सीपी प्यारे दोस्तों नहीं निकल सकता है, सीपी निकल जाएगा प्यारे दोस्त। अगर सीपी की बात करते हैं तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ऑप्टिकल प्लस माइनस यक्स ऑप्टिकल वाई अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। एसपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 8,000 दिया है। सीपी हमें नहीं पता है सीपी। अब यानी प्लस माइनस अब क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस लाभ हो जाएगा यानी 150 हो जाएगा। और अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और काटे तो जो है 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब और आगे की हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो है, तो 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये 2 है जो है मल्टीप्लाई कर लेगा तो 2 8 16 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 16,000 हो जाएगा। अपान कितना 3 सीपी, तो सीपी का मान अपान 3 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य जो है दोस्तों हमारा जो सीपी की वैल्यू आ जाएगी, यानी सीपी का जो मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा और 15 और 1 बचा 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर 1 बचा 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर 1 बचा 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर 1 बचा 3 3 का 9 हो गया। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे दोस्त, यानी जो सीपी आ जाएगा 5333.3 हो जाएगा। 5333.3 हो जाएगा। तो ये बताइए प्यारे दोस्त, तो सीपी ही देख के हम आपका आंसर बता सकते हैं। बाकी हमें जो है दोस्तों एमपी निकालने की यानी अंकित मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम जो है कॉपी जो है बोर्ड में प्यारे दोस्तों नहीं लिख रहे हैं। हम तो आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम कंपटीशन की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं प्यारे दोस्त। हम तो नौकरी वाला एग्जाम दे रहे हैं दोस्त। यहाँ बोर्ड नहीं लिखना है हमें कि बोर्ड को खूब बड़ी बोर्ड कॉपी में क्लास 10th का बोर्ड है, क्लास 12th का बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों। उसको बहुत सजा धजा के हम लिखे बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, यानी अगर सीपी हमारा ये आ गया तो इस देखिए सीपी में कौन से ऑप्शन में है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 है। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 हो जाएगा। यानी जो 53.3 रुपए आ जाएगा प्यारे दोस्त। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि सर ये बताइए आप अंकित मूल्य क्यों नहीं बताए। तो प्यारे दोस्त अंकित मूल्य की बात करते हैं। अगर अंकित मूल्य की बात आ जाएगी तो अंकित मूल्य निकालने के लिए मैं तो नहीं निकालूंगा प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि हमें पता है जो है कि दोस्तों जो है हमारा जो है सीपी से काम हो चुका है, तो क्या ही जरूरत है हमारा टाइम बर्बाद करने से। लेकिन मैं एक बता दे रहा हूं प्यारे दोस्त कि आप लोग निकालिएगा और हमें कमेंट में जो है इसका जवाब दीजिएगा जिसको डाउट हो प्यारे दोस्तों। जो अंकित मूल्य निकलेगा दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था प्यारे दोस्तों क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, एमपी इंटू 100 माइनस D1 अपान 100 और इंटू यानी 100 माइनस D2 अपान 100, ये डॉट डॉट ऐसे बढ़ता चला जाएगा दोस्त। तो आपको पता है कि प्यारे दोस्तों एसपी कितना है, एसपी जो कि दिया है 8,000 रुपए दिया है प्यारे दोस्तों, यानी 8,000 रुपए दिया है, बराबर कितना है एमपी निकालना है आपको। अब देखिए 100 माइनस D1 यानी पहला डिस्काउंट कितना दिया है 20, यानी डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80/100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है ये 40% दिया है, यानी कुल मिलाकर 100 माइनस 40 यानी 60 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्त ये वाला इक्वेशन, तो आपका क्या निकल जाएगा, एमपी निकल जाएगा, यानी मार्क प्राइस निकल जाएगा, यानी जो इस क्वेश्चन का जवाब ये जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो है ये। केवल हम जो है एक क्वेश्चन से काम कर सकते थे, या तो सीपी से निकाल सकते थे या तो जो है आपका जो है एमपी से निकाल सकते थे, क्योंकि मार्क प्राइस में देखिएगा यानी अंकित मूल्य में भी प्यारे दोस्तों देखिएगा सब अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों जो है आपको समझ में आया होगा दोस्त। आइए जो है दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त।
हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं 2017 दरोगा में। ठीक है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है जो है दरोगा 2017 में, उस पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों जो है ये सीरियल नंबर पे मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ 9 दिया है दोस्तों, क्या है कि क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा जो है सीरियल नंबर जो है दोस्तों मिस्टेक हो गया है। बाकी वो कल से जो है आपका सीरियल नंबर पूरा लग जाएगा दोस्त, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस सीरियल नंबर पे क्वेश्चन पे मत जाइएगा दोस्त, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। और प्यारे दोस्तों जो है 2017 का दरोगा का मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन 2017 से अलावा कहीं भी क्वेश्चन कहीं का भी क्वेश्चन नहीं है प्यारे दोस्तों। मैं ये प्रॉमिस किया हूँ कि 2017 दरोगा का क्वेश्चन कराने के बाद जो है दोस्तों जो है हम लोग जो है उस पे 2021 का क्वेश्चन कराएंगे दरोगा में जो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट है 2017 का पहले, क्योंकि 17 में अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और प्यारे दोस्त अगर आप लोग 17 का अपने यूट्यूब चैनल पे देखते हुए पूरा लगा लेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो ये समझ जाइए कि बहुत ही बेहतर जो है आपके अंदर जो है मैथ का जुनून आ जाएगा प्यारे दोस्तों जो है दरोगा में। मेरा प्रॉमिस है जो है अगर 40 क्वेश्चन दरोगा में आएगा तो 40 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। बाकी दरोगा कराने के बाद प्यारे दोस्तों जो हमारे इंपॉर्टेंट से जो हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगेगा वो अलग से क्वेश्चन हम और कराएंगे प्यारे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे अपने पे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक सूचना और है आपको दोस्तों जो है कि हर संडे को, हर रविवार को प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है एक एक चैप्टर जो है पूरा हिंदी का प्यारे दोस्तों उस पर बात करेंगे। हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा 2 क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, और उसके बाद एक चैप्टर वाइज की पूरा बात करेंगे दोस्त। हम लोग एक चैप्टर की बात करेंगे, फिर उससे जितना क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है पूरे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे चैप्टर वाइज करते करते दोस्त दरोगा तक हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे, मैथ और रीजनिंग और हिंदी प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रॉमिस है दोस्तों कि ऐसे डेली आप बने रहेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर चला जाएगा दोस्त आप बताइएगा जो है, इससे बाहर मैं पूरा कोशिश करूंगा पूरा क्वेश्चन कराने का प्यारे दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे दोस्त, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त। ठीक है दोस्तों जो है आइए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, बोला है दोस्त कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है, यानी अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है। मतलब बोल रहा है दोस्त डिस्काउंट कितना दिया है, 20% दिया है प्यारे दोस्तों। डिस्काउंट कितना दिया है, 20% दिया है प्यारे दोस्त। ठीक है, अब बोल रहा है और उसे 25% का लाभ मिलता है प्यारे दोस्त, यानी जो प्रॉफिट दिया है, जो प्रॉफिट दिया है प्यारे दोस्तों जो है ये लाभ कितने का है, जो है 25% का लाभ है, 25% का लाभ है। यानी जो लाभ दिया है प्यारे दोस्तों ये कितना है आपका 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 होता है। ध्यान समझिएगा दोस्त, जो कि 80 होता है, मतलब जो कि शब्द लगा है ये प्यारे दोस्त, ये शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो कि शब्द जो लगा है, जो कि शब्द हमेशा से हमेशा जो है वाक्य में आने वाले इसके जस्ट पहले वाले शब्द के लिए लगता है, वाक्य में आने वाले जस्ट पहले वाले शब्द के लिए लगता है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो कि शब्द जो है वाक्य में आने वाले सबसे पहले वाले शब्द के लिए लगता है प्यारे दोस्त। मतलब पहले जो कि पहले क्या है, लाभ बोल रहा है, उसे लाभ 25% का लाभ हो रहा है, जो कि 80 होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ प्रॉफिट जो है 25% दिया है और रुपीज में कितना दिया है दोस्तों, प्रॉफिट जो है ये कितना दिया है, 80 रुपए दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों कि 25% का मान ही कितना दिया है दोस्तों, 80 दिया है। अगर 25% का मान 80 दिया है तो प्यारे दोस्त 1% का मान निकालेंगे हम, जो है 1% का मान कितना हो जाएगा, 80/25 हो जाएगा। तो इसलिए जो है पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। दोस्तों क्रय मूल्य अपने में कितना होता है, 100% होता है, यानी 25 × 25, 25 × 100 हो जाएगा, 4 × 32, यानी क्रय मूल्य जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों 320, यानी जो सीपी हमारा आ जाएगा प्यारे दोस्तों 320 है।
सीपी हमारा कितना रहा होगा उस वस्तु का प्यारे दोस्तों 320 रहा होगा। अब बोल रहा है तो अब आप हमें ये बताइएगा दी गई छूट की राशि का पता लगाए प्यारे दोस्तों, यानी इस पे छूट कितना रुपए दिया गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है प्यारे दोस्तों। यानी आपको पता है प्यारे दोस्तों जो है कि छूट यानी पूछा है आपका छूट की आप राशि का पता लगाइए प्यारे दोस्तों, छूट कितना है। तो दोस्त अगर हम छूट की बात करते हैं तो आपके पास डिस्काउंट है प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट दिया है, यानी आपके पास सीपी निकल आया प्यारे दोस्तों, सीपी निकल आया है दोस्तों जो है। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्त, अगला कैसे होगा, एक फॉर्मूला होता है अगर दोस्तों छूट पूछा है तो छूट कब निकलेगा प्यारे दोस्तों, छूट तभी निकलेगा जब आपके पास प्यारे दोस्तों एमपी होगा और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों एसपी होगा। जब आपके पास अंकित मूल्य होगा और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा तभी तो प्यारे दोस्तों छूट निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि एमपी माइनस एसपी होता है, यानी डिस्काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस क्या होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब अभी तो हमारे पास प्यारे दोस्तों दोनों नहीं है, अभी तो हमारे पास दोस्तों जो है दोनों नहीं है, दोस्तों दोनों नहीं है, इसका मतलब सीपी कितना आ गया प्यारे दोस्तों जो है, अगर सीपी हमारा कितना आ गया 320 है तो क्या सीपी की हेल्प से क्या हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते हैं क्या प्यारे दोस्त, यानी सेलिंग प्राइस का मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है क्या विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं प्यारे दोस्त, यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 320 अगुणते, अब लाभ कितने का हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्यारे दोस्तों 125 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यानी 4 एक का 4 8 32, यानी 8 पंचे 40, यानी एसपी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी जीरो बचा है, यानी एसपी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 400 हो जाएगा। मतलब अब सीपी हमारा 320 है, एसपी हमारा 400 है प्यारे दोस्त। अब हमें क्या चाहिए एमपी चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट पूछा है राशि में, जब एमपी चाहिए प्यारे दोस्तों तो एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि दोस्तों सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है एमपी, यानी इंटू 100 माइनस क्या होता है आपका डिस्काउंट अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों ये 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 हो जाएगा। टीएसपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों 400 दिया है, एमपी निकालना है, एमपी को ऐसे रखिएगा दोस्त, डिस्काउंट कितना दिया है जो है आप 20%, तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। अब यहां से बात करते हैं, देखिए जीरो से जीरो क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया, 8 एक का 8 8 पंचे 40 हो यानी 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 पंचे 50 धम्मा 500 हो जाएगा, यानी एमपी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 500 हो जाएगा। दोस्त अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मतलब हमारा एमपी जो हो गया यानी मार्क प्राइस जो हो गया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया प्यारे दोस्तों 500 हो गया। जब अंकित मूल्य 500 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा 400 हो गया तो क्या डिस्काउंट नहीं निकल पाएगा प्यारे दोस्त। अब डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि डिस्काउंट निकालने के लिए प्यारे दोस्त, अब हम डिस्काउंट की बात करते हैं दोस्त, तो डिस्काउंट यानी हमारा जो छूट होगा प्यारे दोस्तों वो छूट बराबर क्या निकलेगा कि एमपी माइनस एसपी हो जाएगा। अगर 500 में से 400 माइनस कर दें, यानी 500 में से प्यारे दोस्तों जो है 400 को माइनस कर देंगे, रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी जो छूट रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी जो परसेंटेज में छूट रहा होगा, यानी रुपए में अब छूट कितना आ गया दोस्तों 100 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों जो है आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त, जो है अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए दोस्त जो है दोस्तों देखते हैं हम जो है अगला क्वेश्चन हमारा दरोगा 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों इसको जो है। ठीक है दोस्तों, अपने प्लेटफॉर्म पे जो है दोस्त मिशन उम्मीद इतवादे को जो है दोस्त जितना से जितना ज्यादा हो सके अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए दोस्त और लाइक करिए और शेयर करिए प्यारे दोस्तों जो है। ऐसे ही कंटेंट जानने के लिए दोस्त बहुत से बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा प्यारे दोस्तों जो है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड
दोस्तों आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा क्या है इस पे जो है। अगर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है कि अगर 6,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए, 7,000 रुपए से लेके बात समझिएगा फिर से दोस्तों, अगर 6,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए तक कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए कीमत पर बेचा जाता है तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। दोस्तों दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, है कुछ भी नहीं लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस है इसमें समझना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, बाकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब बोल रहा है कि अब दोस्तों देखिए मैं एक अपने शब्द में बात कर रहा हूं, मैं अपने शब्द में अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं प्यारे दोस्त। बोल अच्छा आप समझिएगा, किसी दुकानदार के पास गए हैं तो दोस्त आप तो सोचेंगे ना कि वस्तु को हम कितने से कम रेट में मिल जाए प्यारे दोस्तों, यानी कितना कम से कम रुपए में मिल जाए और उसके बाद जो है हम उसको ले जाके जो है कितना से अधिक रुपए में बेच दे जिससे हमारा अधिकतम लाभ हो सके। बात समझिएगा प्यारे दोस्त, फिर समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि आप किसी दुकानदार के पास कोई सामान लेने गए हैं दोस्त, तो आप सोचेंगे कि हमें उस वस्तु को जो है कितना कम से कम रेट में मिल जाए, कितना कम से कम रेट में हो सके मिल जाए। और उसके बाद दोस्तों जब आप बेचते समय सोचेंगे कि इस वस्तु को जो है मैं कितना से कितना ज्यादा रेट में बेच दूं जिससे हमारा अधिकतम से अधिकतम लाभ लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है दोस्त अगर ये समझ गए आपको जो मैं बता रहा हूं तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं दोस्त। बोल रहा है दोस्त कि 6,000 से लेकर 7,000 रुपए में कीमत की घड़ी को खरीदता है दोस्त। तो दोस्त अगर एक घड़ी की कीमत जो है 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक कीमत है तो दोस्त वो घड़ी कौन सी खरीदेगा, वो सोचेगा कम से कम रेट में मिल जाए हमें। दोस्त जो खरीदेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप यही पकड़िएगा कि जो खरीदने वाला रेट हो, प्यारे दोस्तों बात समझिएगा, जो खरीदने वाला रेट हो वो कम से कम हो। तो दोनों में खरीदने वाले रेट में कम से कम कौन सा है, 6,000 रुपए है, यानी जो सीपी रहा होगा दोस्तों उसका जो है 6,000 रुपए हो जाएगा। बात समझिएगा, खरीदने वाला वस्तु जो है कम से कम होना चाहिए, कम से कम रेट का होना चाहिए, यानी कम से कम रुपए का होना चाहिए। तो 6 और 7,000 रुपए में जो सबसे ज्यादा कम से कम कौन सा है आपका जो है 6,000 रुपए है। अब बेचने वाले वस्तु में जो है वही वस्तु की बेचने वाले जो कीमत में है वो अधिकतम से अधिकतम होना चाहिए दोस्त। तो अब ये बताइएगा, बोल रहा है कि खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक कीमतों में बेचा जाता है, यानी मैं बोल रहा हूं कि बेचने वाला कीमत जो होना चाहिए अधिकतम से अधिकतम होना चाहिए, यानी अधिकतम से अधिकतम कितना है प्यारे दोस्तों 8,000 है, यानी एसपी जो है कितना है प्यारे दोस्तों जो है 8,000 है, एसपी कितना है जो है 8,000 रुपए। अब बोल रहा है प्यारे दोस्तों जो है 8,000 रुपए है, तो बोल रहा है दोस्त जो है कि बेचा जाता है तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है दोस्त जो ये सीपी है और एसपी है, ये जो सीपी और एसपी है ये एक घड़ी का है। कितने का घड़ी का है दोस्त, एक घड़ी का है। तो एक घड़ी का अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, एक घड़ी की बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो कितना लाभ हम कमाते हैं। कोई वस्तु जो एक घड़ी जो है 6,000 रुपए में खरीद रहे हैं और हम 8,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो दोस्तों हमारा लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है, 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है, क्योंकि 8,000 रुपए में से 6,000 को माइनस कर दीजिए तो हमारा 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है दोस्त। अगर एक घड़ी पे 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है तो बोल रहा है कि 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है दोस्त। तो जब एक घड़ी पे अगर 2,000 रुपए का लाभ हो रहा है तो 5 घड़ियों पे कितना का लाभ हो जाएगा दोस्त, 5 दूनी 10, यानी अधिकतम जो है 5 घड़ियों को जो बेच के जो है दोस्तों 10,000 रुपए का लाभ कमाया जा सकता है प्यारे दोस्त, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 10,000 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों जो है, ऑप्शन नंबर देखते हैं तो यानी बी नंबर है, यानी दूसरा नंबर है प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, आइए हम जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं अपने पे। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, ठीक है दोस्तों,
चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है, दरोगा 2017 में क्वेश्चन दोस्त। अब यहां से बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन पूछा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्त। बोल रहा है दोस्तों जो है कि अगर कोई दुकानदार है एक वस्तु पे जो है अंकित मूल्य पे जो है 10% की छूट देता है दोस्तों, छूट देने के बाद भी जो है उसको 12.5% का लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों। अब बोल रहा है कि अगर वो दुकानदार जो है छूट ना देता है तो कितने % का लाभ होता है प्यारे दोस्तों उसको जो है। तो दोस्त एक फॉर्मूला हमने बताया था जो है कि एक फॉर्मूला जो होता है इसमें जो लगेगा प्यारे दोस्तों जो है, ये फॉर्मूला आपका मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला जो होता है प्यारे दोस्तों एमपी अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सीपी हो जाएगा। एमपी अपान कितना हो जाएगा दोस्त, सीपी हो जाएगा। एमपी अपान सीपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त कि 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है आपका 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई, जो कि एक्स और वाई का मैंने बताया था कि लाभ और हानि है प्यारे दोस्तों। जब लाभ होता है तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा, जब हानि होता है तो 100 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। और डिस्काउंट का मतलब बट्टा आप जान ही रहे हैं। एमपी का मतलब क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होता है। सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया दोस्त। मैं सब बता चुका हूं दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्त, अगर हम एमपी अपान सीपी का रेशियो निकाल ले प्यारे दोस्तों, देखिएगा डिस्काउंट कितने का हो रहा है, छूट कितने का दे रहा है दोस्त, 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है दोस्तों। यानी 100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 90 हो जाएगा। और लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 12.5% का, यानी 100 में जो है 12.5 ऐड करेंगे, 112 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 112.5 हो जाएगा दोस्तों जो है। अब यहाँ दशमलव हटेगा दोस्त, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट दीजिएगा दोस्तों जो है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 दूनी 10, 5 पचम 25 हो जाएगा। 5 एक का 5 और 4 5 8 40 यानी 0 हो जाएगा। अब ये और कटेगा दोस्तों, 5 चौके 20 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 से 15 5 छंगे 30 हो जाएगा। अब ये और कटेगा क्या दोस्तों जी, 9 पचे 45 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, 5 है, और सीपी यानी क्रय मूल्य का अनुपात कितना है प्यारे दोस्तों जो है आपका 4 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी एमपी अपान सीपी हो गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, समझिएगा जो, यानी वो वस्तु जो है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, यानी वस्तु जो है वो 4 रुपए में खरीद रहा है। बात समझिएगा दोस्त, 4 रुपए में खरीद रहा है। और वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी जो मार्क प्राइस है, जो खुदरा मूल्य है वो 5 रुपए है। तो बोल तो यही रहा है दोस्तों कि यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए, यानी अंकित मूल्य पर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वस्तु जो है 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने का लाभ होगा, यानी कितने % का लाभ हो जाएगा। तो 4 रुपए में खरीदा है यानी अंकित मूल्य पर बेच रहा है, मतलब 5 रुपए में बेच रहा है प्यारे दोस्तों जो है, तो कितने का लाभ हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 का लाभ हो जाएगा। कितने पे दोस्तों जो है, 4 पे गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो, यानी लाभ % बराबर हमारा निकलेगा, लाभ % बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा आपका कि 1 का लाभ हो रहा है किस पे, 4 पे गुणित 100 हो जाएगा, यानी 25% कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मतलब अगर वो दोस्त छूट ना देता तो वो अंकित मूल्य पर बेचता दोस्तों, उसे कितने % का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है दोस्तों। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 25% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर देते हैं दोस्त। दरोगा 2017 में प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। ऐसे ही जो है ट्रिकी क्वेश्चन जानने के लिए प्यारे दोस्तों जो है, और अच्छे लेवल क्वेश्चन जानने के लिए प्यारे दोस्त, अपने चैनल को जो है दोस्तों जो है सब्सक्राइब कराइए प्यारे दोस्तों जो है, जितना जितना ज्यादा हो सके दोस्त। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है जो है कि एक दुकानदार चावल की लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को
15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री मूल्य के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है मैं चुटकियों में सॉल्व करने के लिए तरीका आपको बताया था प्यारे दोस्तों, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आप कौन सा फॉर्मूला लगाइए, आप जो है या कौन सा तरीका लगाइए। मैं एक बात बोला था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में हो चुका है प्यारे दोस्तों, जो कि डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं डिस्काउंट में भी करा रहा हूं प्यारे दोस्तों। जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताया था कि आप जो है रेशियो तरीका अपनाइए प्यारे दोस्त। रेशियो तरीका का अब समझिएगा, एक तरफ क्या लिखिए प्यारे दोस्त सीपी, और एक तरफ क्या लिखिए दोस्तों एसपी लिखिएगा। अब बोल रहा है कि एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है। दोस्त उसका लागत मूल्य कितना रहा होगा, 100 होगा, लेकिन 20% ऊपर यानी 120 पे अंकित कर रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, और ग्राहक को 15% की छूट पर देता है। मतलब सामान कितने का है दोस्तों, 100 है, लेकिन वो ग्राहक को 15% की छूट पे दे रहा है। मतलब 100 का 15% यानी 85 रुपए में छूट दे रहा है उसको। ठीक है दोस्तों, और बोला है कि इसके अलावा बिक्री के समय 1 किग्रा के बजाय 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। दोस्त मैंने बताया है कि ये बताइएगा वो ग्राहक को दिखा कितना रहा है प्यारे दोस्त। दिखाने वाला हमेशा एसपी होता है। वो ग्राहक को दिखा कितना रहा है, वो ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम। कितना दिखा रहा है दोस्तों, 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन तौल कितना रहा है प्यारे दोस्तों, 850 ग्राम हो रहा है। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप बता दीजिएगा इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, दो है रेशियो, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो गया आपका। 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया दोस्तों, जो है 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। अब और सालों अभी और कैंसिल हो जाएगा क्या प्यारे दोस्तों, जो है 1 जीरो से जो है 1 जीरो और कैंसिल हो गया दोस्त, ये भी कैंसिल हो गया हमारा। और कोई बचा है, यानी कुल मिला के देखिए दोस्तों 85 से 85 कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों पूरी तरह जो है। अब आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, और 2 छंगे 12 हो गया। तो कुल मिला के यानी कैंसिल होने के बाद प्यारे दोस्तों क्या बचा, यानी यहाँ कितना बचा प्यारे दोस्तों, 5 बचा है, और यहाँ कितना बचा है प्यारे दोस्तों, 6 बचा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों जो है कि वो वस्तु को जो है 5 रुपए में खरीद रहा है और 6 रुपए में प्यारे दोस्तों बेच रहा है। तो मतलब कितने का लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, 1 का लाभ हो रहा है। 5 पे अगुड़ते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी 5 1 का 5, 20 पंचे 60, यानी 20% का प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके पूरे लेन देन में जो है उसका समग्र लाभ कितना है, 20% हो जाएगा दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 20%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो है 2 नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है, 20% दिया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, जो है दरोगा 2017 में, उस पे प्यारे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। आइए प्यारे दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन जो है दरोगा 2017 में, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, जो है बोला है कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है, बात समझिएगा दोस्त, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं, तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगा। विज्ञापित कीमत का मतलब विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट दे रहा है, मतलब एमपी पूछा है प्यारे दोस्तों आपसे, एमपी पूछा है दोस्त जो है। अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, तो यहां देखिएगा जो है बोल रहा है कि 20% छूट देता है। डिस्काउंट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 20% दिया है, और फिर भी जो है 10% का लाभ कमाता है। मतलब प्रॉफिट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है प्रॉफिट कितना दिया है दोस्तों, 10% दिया है, प्रॉफिट दिया है 10% दिया है। यदि वह एक वस्तु जो है 56 रुपए का लाभ कमाता है,
दोस्त यानी यहां रुपए में कितना दिया है, रुपए में जो है 56 रुपए का लाभ कमाता है, लेकिन परसेंटेज में कितने का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी 10% का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 56 दिया है, तो 1% का मान निकालेंगे दोस्तों जो है, ये 56 अपान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसलिए हमें सीपी निकालना है पहले, तो दोस्तों हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी अपने में कितना होता है, 100% होता है, यानी 10 दहम्मा कितना होगा, 100 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। मतलब सीपी कितना हो जाएगा, यानी 560 रुपए, यानी उस वस्तु का प्यारे दोस्तों जो है क्रय मूल्य कितना है, 560 रुपए है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य 560 रुपए है दोस्तों। अब दोस्तों क्रय मूल्य तो हमें पता है कि 560 रुपए आ गया है दोस्तों। दोस्त किशन ने क्या पूछा है, तो उसकी विज्ञापन कीमत क्या होगी दोस्त विज्ञापन कीमत पूछा है। लैंग्वेज बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब आप कैसे इसको समझ पाए कि विज्ञापन कीमत होता क्या है। तो दोस्त विज्ञापन कीमत जो है यानी अंकित मूल्य पूछा है, मतलब मार्क प्राइस पूछा है, क्योंकि यहाँ पहले ही सेंटेंस में दे दिया है कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापन कीमत पर 20% की छूट देता है। मैं कई बार बोला हूं दोस्त कि हमेशा से हमेशा जो छूट दिया जाएगा वो एमपी पे ही दिया जाता है, यानी विज्ञापन क्या है, एमपी है, यानी मार्क प्राइस है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब उसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्त। तो अब उसके लिए मैंने फार्मूला बताया है प्यारे दोस्तों कि एक एमपी अपान क्या होता है दोस्त, सीपी होता है। इसका फार्मूला जो है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है प्यारे दोस्तों, 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यानी इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, यानी एमपी पूछा है, तो एमपी हमें नहीं पता है, यानी सीपी पता है क्या, सीपी 560 आ गया है दोस्तों, 560 आ गया है। अब यानी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है दोस्तों, 20%, यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10, यानी 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी 70 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 सत्ता 77, यानी 77, यानी 770 बराबर क्या होगा दोस्तों, एमपी हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य जो है दोस्त कि अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों, यानी 770 हो जाएगा। कितना हो गया पहले दोस्तों, 770 हो जाएगा। या इसी को जो है क्या पूछा है आपसे, विज्ञापित मूल्य जो है दोस्त क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका, 770 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है दोस्तों 2000 यूपीएसआई दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्त, यहाँ देख रहे हैं आप जो है दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सारे ही क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों। ये मैं पहले ही बता दिया हूं कि किसी में हो सकता है 2017 लिखा हो, किसी में यूपीएसआई ना लिखा हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे जो है दोस्त दरोगा 2017 का ही पूरा क्वेश्चन चलेगा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं चल रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त आइए जो है हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है दरोगा 2017 में दोस्तों। जो है दरोगा 2017 में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन बोला है एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है जब बिक्री मूल्य पर 20% की वृद्धि की जाती है। जब बिक्री मूल्य पर 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दोगुना हो जाती है। यदि अंकित मूल्य कितना है प्यारे दोस्तों, जो है
3 लाख रुपए था तो बिक्री मूल्य क्या था प्यारे दोस्तों? तो बिक्री मूल्य आपसे पूछा है दोस्त। अब समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर देते हैं कि जो एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इस बात क्वेश्चन की बात करते हैं। जो लागत मूल्य है, जो सीपी है, हमने मान लिया कितना है दोस्तों? 100 है। इन लागत मूल्य जो है, क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्त? 100 है। तो जो इसका एमपी हो जाएगा, जो यानी एमपी हो जाएगा, जो मार्क प्राइस हो जाएगा, जो अंकित मूल्य होगा, तो बोल रहा है कि कार का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। मतलब लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी 100 का 50% निकालेंगे तो 50% ही आ जाएगा। तो 50% अधिक है मतलब 150 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब बिक्री मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है, अब ध्यान दीजिए, तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है प्यारे दोस्तों। यदि अंकित मूल्य जो है कितना है प्यारे दोस्तों? जो है अंकित मूल्य कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया है? 3 लाख रुपए दिया है दोस्त। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपए है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों, बात समझिएगा दोस्त, कहने का तात्पर्य क्या है जो है, यानी जो 150 का मान ही तो कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है 3 लाख रुपए दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है 3 लाख रुपए दिया है, यानी 3 लाख रुपए दिया है। तो एक रेशियो का मान यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 का 15 दूना 30, यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2000 रुपए हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान 2000 रुपए हो जाएगा तो आपको पता है कि दोस्तों एमपी ओरिजिनल में यानी जो रियल प्राइस था एमपीओ कितना हो गया है आपका? ये तो 3 लाख रुपए दिया ही दिया है प्यारे दोस्तों, ये तो 3 लाख रुपए जो है दिया ही दिया है। तो जब एक रेशियो का मान 2000 है, दोस्त सीपी कितना है? 100 है, यानी 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है ये 2 लाख रुपए हो जाएगा, यानी इंटू कितना? 2000, यानी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है ये 2 लाख रुपए हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त कि हमारा अब सीपी कितना हो गया? 2 लाख रुपए, और एमपी कितना हो गया प्यारे दोस्तों? जो है 3 लाख रुपए हो गया है। अब क्या बोला है कि दोस्त यदि बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है प्यारे दोस्तों, तो दोस्त बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। यदि अंकित मूल्य 3000 रुपए था तो बिक्री मूल्य कितना था प्यारे दोस्तों? अब यहां से आप ये बताइएगा दोस्तों, क्या यहां से कुछ काम बन सकता है क्या प्यारे दोस्त? यानी एमपी अपान सीपी की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी एमपी अपान सीपी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो अब हमें ये बता दीजिए आप जो है कि प्यारे दोस्त जो है, अब यहाँ सीपी मतलब कोई वस्तु जो है 2 लाख रुपए में खरीदी जा रही है और उसका रेट कितना है, यानी एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है प्यारे दोस्तों? जो है 3 लाख रुपए है। कितना है प्यारे दोस्तों? 3 लाख रुपए है। तो अब हमें ये बताइएगा दोस्तों जो है, अब बोल रहा है कि बिक्री मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। तो लाभ राशि कितनी हो जाती है दोस्त? दोगुनी हो जाती है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं जो है दोस्त, बिक्री मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं दोस्त जो है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझिएगा दोस्त, 1/5 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि पहले एसपी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, अब एसपी कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 6 हो गया। तो यही तो बोला है कि विक्रय मूल्य जो है 20% की वृद्धि कर रही है, यानी पहले एसपी कितना रहा होगा दोस्त? यानी विक्रय मूल्य 5 रहा होगा, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 6 हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 6 मतलब 6 हो गया है। तो बोला है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है प्यारे दोस्तों। तो लाभ राशि कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो मतलब हमें तो ये नहीं पता है प्यारे दोस्त, हमें तो ये पता ही नहीं है कि लाभ कितना रहा होगा दोस्तों। तो लाभ हम मान लेते हैं जो है, पहले लाभ जो रहा होगा दोस्तों, पहले यहां पे लिख देते हैं, देखिए समझिएगा दोस्त। यानी अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, यानी पहले लाभ जो है दोस्तों, लाभ कितना रहा होगा? हमने मान लिया जो है 1 रहा होगा दोस्त। अब लाभ कितना है दोस्तों? अब लाभ कितना है दोस्तों? जो है 2 गुना यानी 2 हो गया। ये रेशियो में ही सब चल रहे हैं प्यारे दोस्त। अब लाभ कितना हो गया? 2 हो गया दोस्तों। अब लाभ 2 हो गया, 2 है। तो यानी कहने का तात्पर्य जो है दोस्त, अब समझिएगा जो है, पहले एसपी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, तो पहले लाभ कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। अब लाभ जो है 2 गुना हो जाता है दोस्तों। तो अब ये बताइएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं जो है 2 गुना कब हो रहा है? मतलब जब एसपी 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जब एसपी 5 से 6 हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो यहां अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है, अब यहां समझिएगा जो है, यहां लाभ कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। कब? जब एसपी कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो मतलब जब एसपी 20% बढ़ रहा है प्यारे दोस्त, तो लाभ कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है।
तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई वस्तु 6 रुपए में बेची जा रही है तो लाभ कितना हो रहा है 2 रुपए। कोई वस्तु 6 रुपए में बेची जा रही है तो लाभ कितना हो रहा है 2 रुपए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त सीपी कितना रहा होगा। अगर सीपी की हम बात कर लेते हैं तो दोस्त सीपी कितना रहा होगा, अगर 6 रुपए में बेची जा रही है तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 6 माइनस 2 यानी 4, यानी जो सीपी रहा होगा प्यारे दोस्तों कितना रहा होगा आपका 4, यानी सीपी कितना रहा होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी सीपी कितना रहा होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब सीपी अगर 4 रहा होगा दोस्तों तो क्या बोल रहा है, तो बिक्री मूल्य कितना था प्यारे दोस्तों जो है, तो बिक्री मूल्य कितना था प्यारे दोस्तों जो है। अब यहां से अगर बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्तों। सीपी 4 हो गया, लेकिन सीपी यहां कितना दिया है 2 लाख दिया है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 4 ही बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 लाख रुपए दिया है। 4 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 लाख रुपए दिया है, तो एक रेशियो का मान कितना है यानी 50,000 है। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्त कि एक रेशियो का मान कितना है 50,000 है। जब एक रेशियो का मान प्यारे दोस्तों 50,000 रुपए है तो दोस्त आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बिक्री मूल्य कितना था। तो बिक्री मूल्य क्या था, मतलब पहले का जब मूल्य बढ़ा नहीं था तब से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहले एसपी कितना था प्यारे दोस्तों 5 था, जब एक रेशियो का मान 50,000 है तो 5 रेशियो का मान पूछा है, कहने का तात्पर्य है यानी 50,000 गुणित 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी 25, 4 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी कितना कहने का तात्पर्य है कि 2,50,000 रुपए जो है पहले एसपी रहा होगा। इसका जो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 2,50,000 रुपए पहले एसपी रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्त उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों हमारे जो है इस वीडियो का जो है दोस्त। अब हम लोग जो है दोस्तों जो है ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन से आपको मुलाकात करने के लिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, धन्यवाद दोस्त।